लॉन्च हुआ है। सबसे पहले आप लोग एक एक करके जरा अपने अनुभव इस फिल्म के बारे में शेयर कीजिए अफसर बिटिया, क्योंकि आप टाइटल किरदार प्ले कर रही हैं श्रुति, तो शुरू आपसे ही करते हैं। सबसे पहले मेरा नमस्कार भोजपुरी दर्शकों को। बहुत ही प्यारी फिल्म अफसर बिटिया फिल्म। मैं ये कहूँगी कि जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, पहली बात तो कि एक सेट पे मिलना हुआ था और उसके बाद अभी हम मिल रहे हैं, और अफसर बिटिया का जहन जब चल रहा है तो एक अलग में ही अनुभव वो जो आता है, लाइक कुछ कर दिखाने वाला। तो हमारे फिल्म के डायरेक्टर राकेश त्रिपाठी सर और हमारे सह डायरेक्टर कन्हैया जी, हमारे प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा, अनीता शर्मा जी, एंड हमारे हीरो आकाश जी और कुणाल सर तो बगल में ही बैठे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी फिल्म, एक ऐसी कहानी है कि किसी गरीब की बेटी कैसे अपने सपनों को साकार करेगी, कैसे अपनी चीज़ों को अचीव करेगी, क्योंकि उसके पास तो पैसे नहीं हैं और कोई फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ है जो चल रहा है, बस 2 वक्त की रोटी जैसे आम तौर पे देखा जाता है कि लाओ खाओ बनाओ और डेट्स इट, इतने में हो गया। तो वैसे लोगों की सोच और जो ड्रीम्स होते हैं ना, बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इस जगह में ऐसी लड़की है जिसका ये लगा लो कि सपना बहुत बड़ा है और कुछ है नहीं उसके पास। तो सपोर्ट में जितने भी किरदार हैं, जितने भी हमारे कुणाल सर का जो कि पिता का रोल कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा मतलब इन्होंने सर ने प्ले किया है, और जो कि सीनियर है इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। लेकिन अफसर बिटिया में स्क्रीन शेयर करके टचवुड बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे जो आकाश जी हैं, हमारे हीरो, इनका भी सपोर्ट बहुत अलग ही टाइप के रोल में ये भी दिखने वाले हैं। तो पिक्चर बस आने वाली है, और मतलब पिक्चर तो आने वाली है, ट्रेलर आप लोगों ने देख ही लिया है। तो ट्रेलर के लिए मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भर भर के प्यार दीजिए। एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। जिन्होंने भी नहीं देखा है जाइए देखिए और शेयर करिए, कमेंट करिए और ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि पूरी टीम ने जम के मेहनत किया है। और हमारी मोना जी जो कि सीनियर एक्टर हैं, और इनके साथ भी इनका भी आपको देखने के मिलेगा। अभी सीधी दिख रही है, बट ये पिक्चर में सीधी नहीं है, वो देख के पता चलेगा। आकाश भाई, फिल्म जो है अफसर बिटिया, नाम से लग रहा है कि शायद महिला प्रधान फिल्म है। उसमें एक हीरो के लिए, आप जैसे एक एक्टर के लिए कितना कुछ था करने के लिए? देखिए, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मैं महिला प्रधान फिल्म कर रहा हूँ। उससे पहले भी हमने एक फिल्म बनाई है जिसमें काजल रघवानी हीरोइन थी। फिल्म का नाम था भौजी पटनिया। तो हमेशा से मेरा रुझान ऐसी कहानियों में रहा है जिसमें कुछ कहने के लिए, कुछ समाज को एक मैसेज की बात हो। जहाँ तक है, मेरी माँ भी आरती भट्टाचार्य हैं, वो एक्ट्रेस रह चुकी है, डायरेक्टर रह चुकी है, भोजपुरी फिल्मों की पहली फीमेल डायरेक्टर वो हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई आपत्ति होगी ऐसे सब्जेक्ट में सपोर्ट करने की। अब रही बात जब आ जाती है कि आपके पास कितना कुछ करने के लिए, उसमें जब कहानी हीरो हो तो आपका भार अपने आप कम होता है, बहुत हद तक कम होता है। तो आप ऐसी कहानी को चुनने का प्रयास करिए कि जिसमें कहानी मूल प्रधान से सारा बोझ उठाए, हर तरीके का उसमें सारे नौरस हों। तो जब ये कहानी मेरे पास आई तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, ऐसी कहानी दर्शकों तक पहुंचना ज़रूरी है। अब कौन से हीरो करते, मुझसे पहले थे या मेरे बाद में होते, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मौका बहुत बढ़िया था मेरे लिए इस किरदार को करने का और इस कहानी से जुड़ने का। तो मैंने वो काम किया। कुणाल भैया, आप तो महानायक कहे जाते हैं हमारी इंडस्ट्री के। शायद ही आपकी तरह का अनुभव इस इंडस्ट्री में किसी के अंदर होगा, किसी के पास होगा। पिता पुत्र एक साथ एक फिल्म में, और साथ ही साथ श्रुति, कैसा अनुभव था कुणाल भैया आपने उनके पिता का किरदार जो है इस फिल्म में किया है? देखिए, इतने वर्षों तक काम करने के बाद मैंने मिस्टर बच्चन के साथ भी काम किया है, मैंने शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ भी काम किया है। तो एक मैच्योरिटी, एक आत्मविश्वास, एक ये होता है कि मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मुझे ये रोल निभाना है जिसकी जिम्मेदारी मेरे निर्देशक और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पे दी है। तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। मैं भूल जाता हूँ, शायद एक कलाकार बड़ा स्वार्थी होता है, मैं भूल जाता हूँ कि सामने मेरा बेटा है या कौन है। मैं उस वक्त, या मैं क्या, कोई भी कलाकार यही सोचता है कि मेरा परफॉर्मेंस कहीं से खराब नहीं। तो जरूर उस स्वार्थ के चलते जितने देर शॉट चलता है उतने देर तो मुझे समझ में नहीं आता कि सामने मेरा बेटा है या कौन है।
लेकिन मेरे बेटे ने अगर अच्छा शॉट दिया और कान में जब डायरेक्टर के कट की शब्द सुनाई दी तो मुझे लगता है कि सामने वाला ये एक्टर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है, चाहे वो मेरा बेटा हो या कोई हो। तो श्रुति और आकाश के साथ काम करते हुए मैंने यही अनुभव किया। बिल्कुल। श्रुति, आप ये मानती हैं कि अफसर बिटिया जो है आपके करियर की अब तक की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है, या यूं कहूं कि शायद सबसे शानदार फिल्म होगी? डेफिनेटली बिल्कुल मानती हूँ। और ये भी मानती हूँ कि ऐसी फिल्म जो कि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ इंडस्ट्री में आए हुए, ये कहूँगी। और इस जर्नी में ऐसी फिल्म मिलना बहुत बड़ी बात है। और मैं थैंक यू करूँगी पूरी टीम का, डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, पूरी टीम का, कि जिन्होंने मुझ पे इस फिल्म के लिए ट्रस्ट किया। एंड सीरियसली मैं लकी हूँ कि ये फिल्म मेरे पास थी और मैंने किया। थोड़ा सा जो डायरेक्टर्स की टीम है उनके पास हम आ जाते हैं। आप लोग जरा बताइए अपनी हिस्से की कहानी अफसर बिटिया को लेकर। आपने तो पेन डाउन भी किया है, इसे लिखा भी है, आप लोगों ने इसे डायरेक्ट किया है। सबसे खास बात है फिल्मों में एक डायरेक्टर होता है, इसमें दो हैं। जी हुआ क्या, स्क्रिप्ट चल रहा था बाबा मोशन पिक्चर के साथ, प्रदीप शर्मा जी के साथ, कई सारा एक ही साथ लिट्टी चौखा थी, आशिकी थी, सबका बाप उनका छाप, ये 3-4 स्क्रिप्ट का लेखन चल रहा था। इस बीच में एक कॉन्सेप्ट आया, बड़ी दिल से मैं लिखा, सब दिल से ही लिखता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये दिल से लिखा और बाकी सब दिल से ही लिखता हूँ। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया, कुछ यूनिक लगा कि ये थोड़ा अलग है सबसे। तो सर एक कहानी पिच कर रहा हूँ, तो मैंने शर्मा जी को कहानी पिच की। मैं जब नारेट कर रहा था तो सुनते सुनते उन्होंने बोला कि आप बॉस जिस तरह से नारेट कर रहे हैं, ऐसा ही अगर सेल्यूलाइट पर दिख जाए तो मेरी पिक्चर बल्ले बल्ले, तो आप पिक्चर डायरेक्ट कीजिए। मैं कहा सर अभी मैं मेंटली रेडी नहीं हूँ, अभी मैं करूँगा नहीं, कन्हैया करेगा। कन्हैया आया, लेकिन उनका था कि नहीं स्क्रिप्ट आपका है, तो जो जिस तरीके से आप सुना रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं मुझे विजुअल, वो सेल्यूलाइट पे दिखा दीजिए। फिर कन्हैया को लेके थोड़ा सा एक भरोसा था कि चलो भाई टेक्निकली कई डायरेक्टरों को असिस्ट किया है, कई लोगों को जानता है, तो मैंने कहा चलो एक सपोर्ट तो टेक्निकली मिल जाएगा मुझे। बाकी कहानी तो मुझे पता, और कहानी को कैसे थ्रो करना मैं ये भी जानता हूँ, अपना कंटेंट कैसे लोगों को दिखाना। बात बन गई, फिल्म शुरू हो गई। ये कहानी है इसके बनने के। कन्हैया जी, आपके लिए तो प्रदीप के शर्मा जी, बाबा मोशन बड़े लकी हैं, क्योंकि इसके बाद तो आपके पास फिल्मों की लाइन लग रही है बतौर डायरेक्टर। जी सर, बहुत मतलब खुशनसीब हूँ मैं कि प्रदीप के शर्मा जी हैं, अनीता मैम हैं, कुणाल भैया हैं, आकाश जी हैं, श्रुति जी हैं और भाभी हैं, और राकेश भैया के बारे में क्या कहूँ कि अभी जैसा आपने कहा कि आपके पास लाइन लग गई, तो वो भी लाइन भैया की वजह से ही लगी है। मैं एक्सेप्ट करूँगा, मुझे कोई वो नहीं है कि नहीं मैं ही किया हूँ, भैया की वजह से। और मैं भैया के छत्र छाया में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। कितना भी बड़ा डायरेक्टर बन जाऊँगा, लेकिन रहूँगा तो छोटा भाई, बेटा ही बन के रहना चाहता हूँ। और किसी ने मुझे नाम दे दिया अभी शूटिंग में देसी डायरेक्टर, तो मैं देसी आदमी हूँ, देसी की तरह रहूँगा। और बस एक ही है, कुणाल भैया को बहुत सताता हूँ, हमेशा परेशान करता हूँ। बोलते हैं कि बहुत लालची डायरेक्टर है, ये भी दे दो भैया, ये भी दे दो, बहुत नटखट डायरेक्टर है। तो मैं ऐसे ही लालच के साथ और नटखट के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मोना जी, आपकी क्या कहानी है अफसर बिटिया की? बेसिकली आप क्या किरदार कर रही हैं फिल्म में, यहीं से शुरू करूँगा। किरदार जब सामने दिखाई देगा इस फिल्म में तो आपको लगेगा कि ये नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव है नहीं। तो इसका सस्पेंस मैं अभी नहीं खोलना चाहती हूँ कि मैं दर्शक इस फिल्म को देखे और फिल्म देखने के बाद खुद डिसाइड करे कि ये किरदार नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इसलिए फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। और हमारा ट्रेलर आ रहा है, मतलब आ चुका है, तो मैं यही आप सब लोग से निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी कि ये फिल्म का ट्रेलर आप लोग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। एंटरटेन के रंगीला चैनल, यूट्यूब चैनल पे ये आ रहा है, और देखिए इसको। और हमारी पूरी टीम, कुणाल भैया, श्रुति, आकाश, हमारे डायरेक्टर कन्हैया,
हमने एक अच्छी मेहनत की है, मतलब अच्छी सोच को हमने लाने की कोशिश की है समाज का। वो ऐसा नहीं कि कुछ नया कर रहे हैं हम, बट उसका जर्नी नए तरीके से कर रहे हैं। इस सोच को हम नए तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक हमारी भोजपुरी की दिशा नहीं बदलेगी। क्योंकि जब हम जाते हैं बाहर कहीं हिंदी में काम करने के लिए तो भोजपुरी का नाम सुन के थोड़ा सा ये करते हैं, तो वो मैं चाहती हूँ कि हमारी भोजपुरी को भी लोग सैल्यूट करें। हिंदी वाली भी बोले कि अरे देखो भोजपुरी फिल्म कैसी बनी है। तो मेरी हार्दिक इच्छा तो यही रहती है। मेरा किरदार बहुत फैंटास्टिक है, आप जरूर देखिए और अपना प्यार दीजिए। एक सवाल आकाश से ले लेते हैं। आकाश, बेसिकली एक फिल्म आप कर रहे थे, जैसा कि अभी मोना जी भी बता रही हैं कि भोजपुरी को लेकर कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई बहुत साफ सुथरी फिल्में नहीं बनती हैं। एक महिला प्रधान फिल्म बनती है जिसमें श्रुति है, आप है, एक महिला उसकी प्रोड्यूसर है। क्या आप दावे के साथ इस फिल्म के बारे में ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपकी जो फिल्म है अफसर बिटिया जो आने को तैयार है, जिसका ट्रेलर आ चुका है, क्या वो पूरी तरह से इन आरोपों से दो चार नहीं होगी, वो एक साफ सुथरी फिल्म होगी? आकाश जी, आप बताएं। देखिए, एक बात एक अभिनेता हमेशा दावे के साथ ठोक सकता है जब वो कहानी सुन लेता है कि वो कहानी का दिशा और दशा क्या है। बॉक्स ऑफिस का नहीं, कहानी क्या क्वालिटी की बनेगी और हम उसमें क्या रोल अदा करेंगे। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म में एक लफ्ज़ नहीं है जिसमें कहीं अश्लीलता दिखे, सुनाई दे, या ऐसे कोई गाने हो, या ऐसे कोई अल्फाज हो, या हीरो ही ऐसा कोई काम कर रहा हो हीरोइन को छेड़ने की आड़ में जो अमूमन विलन किया करते हैं सड़क पे। तो मैं वैसा अभिनेता भी नहीं हूँ जो ऐसी फिल्मों का चयन करूँ। इससे पहले कई फिल्में आई हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टरों के नाम से आई हैं, जिसको मैंने अपने आप को माफ़ी चाहते हुए हटा लिया है, क्योंकि वो चीज़ करना मेरे खून में नहीं है। मेरे पिताजी के 40 साल दिए हैं उन्होंने इंडस्ट्री में, मेरे दादाजी का भी बहुत नाम है। एक दो फिल्म यहाँ वहाँ हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। पिता का बड़ा नाम होने की वजह से क्या जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं बढ़ जाती हैं आकाश जी? हमेशा बढ़ती हैं और बढ़नी चाहिए, इसमें कोई ये नहीं है, शक नहीं है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों के बीच में आपका जगह बनना ना बनना हो तो तकदीर की बात है, फिल्म चलनी चाहिए, आपका काम कैसा है वो। लेकिन इस इंडस्ट्री में रह के आपका जो चाल चलन या आचरण होना चाहिए उसकी जिम्मेदारी बेशक बढ़ जाती है, और वो हमेशा मैं उसको मान के चलता हूँ। तो इतनी जिम्मेदारी मैं ज़रूर ले सकता हूँ, बाकी दिल में जगह कितनी बनती है दर्शकों की तो बहुत बात की बात है। श्रुति, इस कहानी को अफसर बिटिया की जो लीड एक्ट्रेस है जो आप प्ले कर रही हैं, उसको खुद के जीवन के संघर्ष से कहीं को रिलेट कर पाती हैं कि भाई कहीं ऐसा कुछ जुड़ा है आपकी जिंदगी के साथ ही? क्योंकि मैं जानता हूँ कि श्रुति ने मेहनत तो बहुत की फिल्मों में एक नाम बनाने में। अब देखो, इमोशनल वाली बातें हो जाएंगी यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि संघर्ष ही जीवन है। मैंने किया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, आगे कर भी रही हूँ। हाँ, ये फिल्म को मैं कहीं ना कहीं रिलेट करती हूँ और बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी नहीं आती है। इस स्टोरी में जिस तरीके से उसकी जर्नी रही है उसी तरीके से मान लो कि मैंने अपने ऊपर मेहनत किया है, स्ट्रगल किया है। वो अफसर बनने के लिए किया है उसने और मैं स्टेबल होने के लिए किया है मैंने। तो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। और अफसर बिटिया एक ऐसी फिल्म है जिसको मैं कह सकती हूँ कि प्राउडली मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, या फिर मेरे जितने इर्द गिर्द के लोग हैं, या फिर जो लोग कहते हैं भोजपुरी कैसी है यार, भोजपुरी में वल्गैरिटी है, उन लोगों को मैं अफसर बिटिया दिखा सकती हूँ, दे सकती हूँ कि देखो अफसर बिटिया ये फिल्म भी है भोजपुरी में। हाँ, बहुत ही ज़्यादा रिलेट किया है मैंने। समझ सकता हूँ और उन इमोशंस को आपकी आंखों में शुद्ध देख भी सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ। कुणाल भैया, एक सवाल सिर्फ आपके लिए, एक आखिरी सवाल मैं इस इंटरव्यू को रैप करने से पहले करना चाहता हूँ। अब तक जो जर्नी रही है आपके सुपुत्र आकाश यादव की, उसे कैसे रेट करते हैं कुणाल जी? अब तक कितनी कामयाबी इन्हें मिली भी है या नहीं मिली है, या कितना रास्ता जो है वो इन्हें अभी तय करना बाकी है? देखिए, उसकी क्षमता पे मैं कभी कोई शक नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो एक्टर बने। उसको मैंने एक्टिंग से दूर रखने के लिए पंचगनी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था।
लेकिन जब उसके अंदर लगन देखा तो मैंने कहा कि ठीक है, एक बाप होने के नाते अगर वो पढ़ाई करता तो उसके लिए किताबें, टीचर जो करनी होती मैंने भी किया। और उस लड़के ने पूरी तैयारी की, मुकम्मल तैयारी की है और वो बहुत बढ़िया एक्टर है। वो एक ऐसा एक्टर है जो कॉमेडी जोन में भी, एक्शन में भी, इमोशन में भी बहुत बेहतरीन काम कर सकता है। एक बाप की नज़र से नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं एक एक्टर की नज़र से बोल रहा हूँ। लेकिन परिस्थितियां बहुत कुछ ऐसी होती हैं कि जितनी क्षमता मेरे अंदर है शायद मेरी पहचान में से न बन पाई हो। तो आकाश अभी उस दौर से गुजर रहा है। और दूसरा एक कमी है कि आपकी क्षमता को पहचानने वाला निर्माता और निर्देशक भी होना चाहिए। अफसर बिटिया बनाने वाले जो निर्माता हैं प्रदीप के शर्मा, वो किसी भी एक्टर के साथ फिल्म बना सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विश्वास किया नए डायरेक्टर के ऊपर, उसी तरीके से उन्होंने विश्वास किया नए एक्टर के ऊपर। तो वो पहचान, वो नजरिया भी अगर निर्माताओं के बीच में हो तो मुझे लगता है कि आकाश ही नहीं, श्रुति ही नहीं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड एक्टर्स हैं जिनको मौका मिलेगा और वो जीवन में कुछ कर पाएंगे। श्रुति, बड़ा रोल रहा है इस प्रोडक्शन का आपके जीवन में, इसे रिकॉग्नाइज करती हैं श्रुति राव? बड़ा रोल है और रहा है, और इससे पहले जो भी काम किया है, अफसर बिटिया जीवन का ये बोल सकती हूँ कि कुछ अलग जर्नी है। या फिर मैं ओपनली बोलूँ तो कहीं ना कहीं 100 नहीं लेकिन 80% रिलेट करती हूँ इस फिल्म से। और हाँ, इस फिल्म के बाद आई होप कि जैसे ये फिल्म जब शूट हो रही थी तो उसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में कई सारी हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में, या फिर ये कह लो सब्जेक्टिव फिल्में, या फिर ये कह लो कि ऐसी स्टोरी जो ऑडियंस को कुछ इंस्पायर करे, कुछ करने के लिए अप्रोच करे, तो इस फिल्म से कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ है। अब हमारी फिल्म को कितना बेनिफिट होगा वो ऑडियंस के हाथ में है। अफसर बिटिया के लिए अगर आप लोग कुछ भी एक लाइन में कहना चाहते हैं तो प्लीज कह दीजिए और इंटरव्यू को मैं रखा पाऊँ। बिल्कुल, अफसर बिटिया का ट्रेलर आप सबके बीच रिलीज हो चुका है एंटरटेन रंगीला के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबसे यही आग्रह करूंगी कि आप लोग देखिए, भर भर के प्यार दीजिए और कमेंट भी करिए। अगर कमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि यार टाइपिंग करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं है, कर लीजिए और शेयर करिए। और जिनकी भी मेंटलिटी है भोजपुरी को लेकर के कि यार भोजपुरी में तो ये लहंगा चोली, भोजपुरी की तो लैंग्वेज ऐसी है, भोजपुरी की तो फिल्में ऐसी आती हैं, तो आप लोग देखिए, अफसर बिटिया आई आप लोग के लिए। और हम पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया है और पूरी टीम हमारी बोलना चाह रही है आप लोगों से। बिल्कुल, आकाश भाई। दर्शकों से यही एक विनती है कि आप हर फिल्म को प्रयास ये करें कि पहले सिनेमा हॉल में जाके देखें, क्योंकि ये फिल्म बनाना एक बिजनेस भी है, एक रोजी रोटी का जरिया भी है। हमारे जैसे बहुत भाई बहन, बहुत लोग इससे जुड़े हुए, बहुत से परिवार हैं। तो जब मौका मिले, जिस फिल्म में भी आपको ऐसा ट्रेलर देख के आश्वासन मिले कि ये फिल्म अच्छी हो सकती है, जिस फिल्म को देख के आपको ऐसा लगे कि आपके मन की बात हो रही है, आप उस फिल्म को हमेशा जाके हॉल में सपोर्ट करें। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। थैंक यू, आप सबको शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। सर, मैं